जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनीत पर। तो आज एसएससी जीडी 2026 टारगेटेड थी। आज का टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। क्वेश्चन बनते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक की सीरीज चलाई जा रही है, आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक ही पढ़ाए जा रहे हैं जिनसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो चलिए अब इनके बारे में जान लेते हैं, और आपको बता दें कि डेली क्लास सुबह 8 AM पर होती है, तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसके बारे में जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जान लेते हैं हम। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ यूएनओ नाम किसने प्रदान किया था? सब यूएनओ का नाम किसने प्रदान किया था? डी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918। अब संयुक्त राष्ट्र संगठन बनाने की जरूरत क्या पड़ी थी? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सभी देशों में उथल पुथल हो गई थी, यानी कि अफरा-तफरी मच गई थी। शांति के लिए विश्व में शांति नहीं थी, अशांति अशांति चारों तरफ फैल गई थी। संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन किया गया था। कब किया गया था? 10 जनवरी 1920 को। 10 जनवरी 1920 को किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। तो चलिए आगे जानते लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच में था। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस क्वेश्चन बनता है। संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक 51वां पोलैंड बन चुका है। 51वां पोलैंड। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान सदस्य कौन है? वर्तमान सदस्य कौन है? 193वां दक्षिण सूडान। दक्षिण सूडान है वर्तमान में वह। आगे बात है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में मैनहट्ट द्वीप में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में मैनहट्ट द्वीप में। यह जमीन किसने दी थी, यानी कि जिस पर ये संयुक्त राष्ट्र बना हुआ, जमीन किसने दी थी? रॉक फेलर ने। इंपॉर्टेंट हो जाता है, यह जमीन किसने दी थी? रॉक फेलर ने। यूएन का मुख्य कार्यालय कब बनकर तैयार हुआ था? 1952 में। 1952 में मुख्यालय तैयार हुआ था बनकर। यूएन का मुख्य कार्यालय 1952 में बनकर तैयार हुआ था। इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी याद कर लेना। संयुक्त राष्ट्र का ध्वज। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज में वर्ल्ड मैप में जैतून की शाखाओं से घिरा हुआ है। जैतून की शाखाओं से देख सकते हो आप, ये वर्ल्ड मैप है। जैतून की शाखा, जैतून की शाखा का मतलब ही शांति होता है। शांति शांति होता है, तो इसी कारण बस जैतून की शाखा इसमें ली गई है। जैतून की शाखा का मतलब शांति होता है। जैतून की शाखा का मतलब शांति होता है, इसलिए इसमें शांति ली गई है। वर्ल्ड का मैप है शांत, और दोनों तरफ जैतून की पत्तियों से घिरा हुआ है। दोनों तरफ जैतून की पत्तियों से ये घिरा हुआ है। घिरा हुआ है। तो चलिए आगे जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की कामकाज की भाषा। कामकाज की कौन कौन सी भाषा है? इनमें अंग्रेजी और फ्रेंच भाषा यूज किया जाए, काम किया जाए। अन्य मान्यता भाषा कौन कौन सी? चीनी, अरबी, रशियन, स्पेनिश। स्पेनिश कार्ड्स से आप याद कर सकते हो, कार्ड्स ट्रिक है ये। चीनी, अरबी, रशियन और स्पेनिश ऐसे याद कर सकते हो। यूएन में कुल मान्यता प्राप्त भाषा कितनी? 6। इंपॉर्टेंट है, यूएन में कुल मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं? 6। ये 6 मान्यता प्राप्त भाषाएं वो यूएन में मान्यता प्राप्त भाषा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कुल अध्याय कितने? 19 अध्याय। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कुल कितने अध्याय हैं? 19 अध्याय। कुल अनुच्छेद कितने? 111। संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? 111। चार्टर पर शुरुआत में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 50 सदस्यों ने। क्या आपको पता है कि 50 सदस्यों में भारत भी शामिल था? तो भारत भी इसमें शामिल था। भारत भी शामिल था। भारत भी इसमें भारत भी शामिल था। चार्टर पर शुरुआत में 50 देशों के हस्ताक्षर में भारत शामिल था। इम्पोर्टेंट रहता है चार्टर में, यूएन संगठन चार्टर में शुरुआत में कितने देशों के हस्ताक्षर किए थे? 50। क्या इसमें भारत भी शामिल था? हाँ, तो इसमें भारत शामिल था। तो ऐसे सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग 6 अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद और आर्थिक व सामाजिक परिषद। प्रन्यास परिषद ने अब काम करना बंद कर दिया है। इसने काम करना बंद कर दिया है। इसने काम करना बंद कर दिया है अब इस फिल अब तो और 5 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। अब इनके संयुक्त राष्ट्र संघ के संघ ने कार्य करना बंद कर दिया। हाँ, प्रन्यास परिषद ने कार्य करना बंद कर दिया है। कब से काम बंद कर दिया? 1994 से। इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला
कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग ने कार्य करना बंद कर दिया? सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, किस अंग ने कार्य? प्रन्यास परिषद ने। 5 अंगों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर? हैग, नीदरलैंड में, हैग नीदरलैंड में इंपॉर्टेंट हो जाता है, हैग नीदरलैंड इंपॉर्टेंट हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की डिटेल जानकारी अब जान लेते हैं हम। तो पहले कौन सा है? महासभा, महासभा। महासभा का उपनाम क्या है? विश्व की लघु संसद, विश्व की लघु संसद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन होता है विश्व की लघु संसद के नाम से किसे जाना जाता है? तो महासभा, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग महासभा को जाना जाता है। ऑप्शन, प्रत्येक देश अधिकतम कितने प्रतिनिधित्व भेज सकता है? 5, परंतु वोट एक ही काउंट होता है। प्रत्येक सदस्य देश अधिकतम 5 व्यक्ति भेज सकता है, पर वोट तो एक देश की तरफ से ओनली एक ही काउंट होगी कि महासभा की बैठक प्रत्येक वर्ष सितंबर से दिसंबर मध्य होती है, सितंबर टू दिसंबर होती है, सितंबर से दिसंबर के मध्य होती है, प्रत्येक वर्ष होती है महासभा की बैठक। और महासभा में कितने अध्यक्ष होते हैं? एक अध्यक्ष होता है। इसमें उपाध्यक्ष कितने होते हैं? 21। 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव महासभा करती है। 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव महासभा करती है। महासभा में कितने अध्यक्ष होते हैं? एक। महासभा में कितने उपाध्यक्ष होते हैं? 21 उपाध्यक्ष होते हैं, 21 उपाध्यक्ष होते हैं। महासभा के कार्य, अब इसके कार्य जान लेते हैं कौन कौन से कार्य हैं। बजट तैयार करना, बजट तैयार कौन करता है? महासभा करती है। बजट हर दूसरे वर्ष महासचिव द्वारा पेश किया जाता है, महासचिव द्वारा पेश किया जाता है, हर दूसरे वर्ष पेश किया जाता है। नए सदस्य शामिल करना अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर करती है, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर यह महासचिव की नियुक्ति करती है, महासचिव की नियुक्ति करती है। अब सुरक्षा परिषद जानते हैं इसको? सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल। दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है सुरक्षा परिषद को। दुनिया का पुलिसमैन इंपॉर्टेंट है, दुनिया का पुलिसमैन किसे? सुरक्षा परिषद का उपनाम या अन्य नाम क्या है? ऐसे क्वेश्चन बनेगा। सुरक्षा, दुनिया का पुलिसमैन। कुल कितने सदस्य हैं इसमें? 15। 10+5, 10+5 किस प्रकार से आप देख सकते हो? 10 अस्थाई। इनका चुनाव महासभा करती है 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से विजयी होते हैं। 2 वर्ष के लिए होते हैं ये 10 सदस्य, और 5 स्थायी सदस्य हैं। और स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं जान लेते हैं। स्थायी सदस्य 5, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। इनके पास वीटो पावर होती है, वीटो पावर होती है, तो इसके कारण बस ये स्थायी स्थायी सदस्य हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन में। ये 5 तो होने ही चाहिए। किसी प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय के लिए कितने वोट जरूरी हैं? ऐसी कोई प्रस्ताव अंतर्राष्ट्रीय संगठन में पेश किया गया है, उसमें कितनों की वोट चाहिए? 15, टोटल 15 हैं। 15 में से 9 की तो चाहिए ही चाहिए। और 9, भारत कितनी बार अस्थायी सदस्य बन चुका है? 8 बार भारत। और 9 की चाहिए ही चाहिए, और 9 में ये 5 तो शामिल होने ही चाहिए। अगर इसमें से एक भी शामिल नहीं है तो वो प्रस्ताव कैंसिल कर दिया जाएगा, तो वो कैंसिल कर दिया जाएगा, वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारत कितनी बार अस्थायी सदस्य बन चुका है? 8 बार। सबसे अधिक बार अस्थायी सदस्य कौन बना है? जापान 12 बार बन चुका है, ब्राजील 11 बार बन चुका है। सबसे अधिक बार जापान बना 12 बार। भारत कितनी बार बन चुका है अस्थायी सदस्य? 8 बार बन चुका है। तीसरा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सामाजिक परिषद। इसकी सदस्य संख्या कितनी है? 54। कार्यालय कितने साल का होता है? 3 वर्ष का कार्यालय। बैठक कब होती है? वर्ष में 2 बार। अप्रैल में कहाँ पर होती है? न्यूयॉर्क में होती है। और जुलाई में कब होती है? जेनेवा में। जेनेवा, अप्रैल में न्यूयॉर्क में और जुलाई में जेनेवा में होती है। जुलाई में जेनेवा में होती है। सचिवालय, सचिवालय का प्रमुख किसे कहा जाता है? सचिवालय का महासचिव प्रमुख होता है। कार्यालय कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का कार्यालय होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कार्यों को कौन करता है? दिन प्रतिदिन के कार्यों को कौन करता है? सचिवालय करता है, सचिवालय करता है। दिन प्रतिदिन के कार्यों को कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ को सचिवालय करता है, सचिवालय करता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, सिक्योरिटी जनरल्स। पहले कार्यकारी महासचिव कौन थे? ग्लेडविन यूके के थे, वो यूके के थे। पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली नॉर्वे के थे, त्रिगवेली नॉर्वे। दूसरे महासचिव डैग हैमरशोल्ड, स्वीडन। डैग हैमरशोल्ड हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई 1961 में। इन्हें मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नोबेल पुरस्कार से भी क्वेश्चन बन सकता है। यानी कि डैग हैमरशोल्ड को 1961 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, मरणोपरांत दिया गया था। पहले एशियाई या गैर यूरोपीय कौन थे? यू थांट म्यांमार के थे। पहले अफ्रीकी महासचिव कौन थे?
बुतरस घाली मिस्र के थे, बुतरस घाली मिस्र के। 7वें महासचिव कौन थे? कोफी अन्नान, कोफी अन्नान घाना। 8वें महासचिव कौन थे? बान की मून दक्षिण कोरिया के। वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल। कुल महासचिव 9 हो चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट स्थापना कब होती है इसकी? जून 1945 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन इसमें काम अप्रैल 1946 में शुरुआत 1945 में इसकी स्थापना हो जाती है और शुरुआत 1946 में होती है। मुख्यालय कहाँ पर है? हैग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय हैग, नीदरलैंड में। चार्टर में कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। चार्टर में कितने अध्याय हैं? 5 अध्याय हैं। आईसीजी के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? 70 अनुच्छेद हैं। 70 अनुच्छेद हैं। आईसीजी के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? 70। आईसीजी के चार्टर एक्ट में कितने अनुच्छेद हैं? 70। न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15। 15। न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष के लिए। कोई भी 2 न्यायाधीश एक देश के हो सकते हैं या नहीं हो सकते। एक देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते, तो ये गलत, नहीं हो सकते। क्वेश्चन सीधा बनता है, कोई भी देश से 2 न्यायाधीश हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन 15 न्यायाधीशों से ही चुने जाते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन 15 न्यायाधीशों से ही चुने जाते हैं। आईसीजी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की फुल फॉर्म है कि अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल का होता है? 3 साल का होता है। न्यायालय की भाषा कौन कौन सी है? फ्रेंच और इंग्लिश भाषा है। न्यायालय कोरम में 9 जज होते हैं। न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? इम्पोर्टेंट हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन न्यायालय में पहले भारतीय न्यायाधीश कौन थे? बेनेगल रामा राव। न्यायालय में पहले भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नगेंद्र सिंह। ये तो भारतीय तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। डॉक्टर नगेंद्र सिंह। और वर्तमान वाला भी, वर्तमान में न्यायाधीश कौन है? दलवीर भंडारी इसके वर्तमान में न्यायाधीश हैं। दलवीर भंडारी। न्यायाधीशों को चुनाव के तहत आईसीजी में न्यायाधीशों को महासभा सुरक्षा परिषद सुनती है। दोनों में अलग अलग वोट डाला जाता है। वोट डाल एक न्यायाधीश बनने के लिए दोनों जगह से वोट डालकर बहुमत से विजयी होना चाहिए, बहुमत से विजयी होना पड़ेगा। तो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। आशा है वीडियो अच्छी लगी। कमेंट करके जरूर बताना कि कैसी लगी आपको वीडियो, और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। कमेंट में अपनी राय जरूर देना कैसी है और आपको कैसा समझ में आ रहा है। आपको अगले किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप टॉपिक का नाम बता सकते हो। आपको किसी में दिक्कत हो तो हम उसी टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। पीडीएफ के लिए आप पीडीएफ कमेंट कर देना। व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हो आप हमारे से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।